Okay, good morning all. We are continue our last lecture, that is a naphthalene. Last class में हमने naphthalene discuss किया था. This is the structure of naphthalene. It is a fused benzene ring, two fused benzene ring sharing a lone pair of sharing an electron between two carbon. There is a two carbon sharing between the two benzene ring. Naphthalene जो है उसका नॉमेनक्लेचर की बात करें, हम नॉमेनक्लेचर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, हम इसको अल्फा या बीटा, अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड या बीटा सब्स्टिट्यूटेड। जैसे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अल्फा पोजीशन पे है, इसलिए हम इसको नाइट्रो अल्फा नाइट्रो नेप्थलीन भी कहते हैं। अब आप देखो ध्यान से इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये एक्चुअली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है सब जगह से, इसलिए आप देखो यहाँ से भी आप अल्फा बोल सकते हो, इसको भी अल्फा बोल सकते हो यदि आप इसकी मिरर इमेज रखते हो। यदि ये बीटा है तो ये भी बीटा हो सकता है, ये बीटा है क्योंकि यदि आप पलट के देखोगे आप बेंजीन रिंग को, तो यहाँ पे भी अल्फा होगा, ये भी बीटा होगा। इसके से जो भी सब्स्टिट्यूशन होंगे वो या तो आइदर अल्फा होंगे या बीटा होंगे। ठीक है, नेपथलीन के स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन जो है वो एक दूसरे से पी एक्स ऑर्बिटल से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में रहते हैं। ठीक है, और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि पी वाई ऑर्बिटल से पाई ऑर्बिटल बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ही प्लेन के अंदर है इसलिए हकल रूल को फॉलो करते हैं, और इसलिए ये एरोमेटिसिटी शो करते हैं। चूंकि ये नेपथलीन है, ये कैनोनिकल तीन कैनोनिकल फॉर्म के रूप में रहता है, थ्री कैनोनिकल फॉर्म में अवेलेबल रहता है, दैट इज ए कैनोनिकल फॉर्म, बी और सी। तो दिस थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेक द नेपथलीन स्टेबल। सिंथेसिस देखा था हमने, देयर इज अ 4-5 टाइप ऑफ सिंथेसिस, जिसमें हार्वर्ड सिंथेसिस भी हमने डिस्कस किया था। देन हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी नेपथलीन की, दैट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग a 82 degree centigrade melting point, and it boil about to 218 degree centigrade. It dissolve in a ether, benzene and hot ethanol, whereas it is insoluble in water. It is having a characteristic smooth ball order, है ना। नेपथलीन बॉल्स की जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर हमें मिलती है। नाउ today's class we are going to discuss electrophilic substitution reaction, that is a chemical reaction part of naphthalene. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए थी। मीनवाइल यदि आपको ऐसा लगे कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, यू कैन आस्क मी। अभी आप देखिए नेपथलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफाइल मींस द सब्सटेंस, द कंपाउंड या जो भी ग्रुप होगा, दैट ग्रुप कैरीज द पॉजिटिव चार्ज है, इट नीड ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक। तो नेपथलीन में ना दैट इज अ वन पोजीशन, यानी कि अल्फा पोजीशन इज मोस्ट प्रोन टू बी सब्स्टिट्यूटेड एज कंपेयरिंग टू द सेकेंड पोजीशन या बीटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। तो हमें जो कंपाउंड मिलता है दैट इज मोस्टली हमें वन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ही मिलता है। कैसे? जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा आपके नेपथलीन पे फर्स्ट पोजीशन पे, ये जो दो बॉन्ड है 1 और 2 कार्बन के बीच में, दैट विल बी ब्रोक, और इसकी जगह से वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक बाइंड हुआ है, इस फर्स्ट पोजीशन पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे बाइंड हुआ है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, डबल बॉन्ड। अब चूंकि इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट की वजह से डबल बॉन्ड इज दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी ट्रांसफर टू द दिस कार्बन। इस वजह से ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, दैट इज अ मोर स्टेबल, और फाइनली हमें मिलता है ये कंपाउंड, दैट इज अ वन सब्स्टिट्यूटेड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसको अपना पॉजिटिव चार्ज देता है, और इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों, और इसलिए हमें जो कंपाउंड मिलता है दैट इज अ वन सब्स्टिट्यूटेड मिलता है। यदि हम वही बात करें टू सब्स्टिट्यूटेड की, तो यहाँ पे आप देखोगे यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड पोजीशन पे कार्बन पे यदि बाइंड होता है तो इस जगह पे बाइंड हुआ, और जो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस जगह पे आया। अब चूंकि इसकी वजह से सिर्फ एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, और यहाँ पे सिर्फ वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो कहीं और ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना यहाँ ट्रांसफर हो सकता है।
क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो उसके पास सबसे पहले नहीं है, यहाँ पे आसपास कहीं भी नहीं है, ठीक है। और इसकी वजह से हमें सिर्फ एक ही तरीके का कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलता है। तो जब भी बीटा सब्स्टिट्यूशन की बारी आती है तो हमेशा मोस्ट प्रोबेबली हमें वन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ही मिलेगा, ना कि टू सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ठीक है। क्लियर सबको, समझ में आया? आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कभी भी जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इंटरमीडिएटली, उतना ज्यादा मोर कंपाउंड स्टेबल होता है और वही जाके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। कम कैनोनिकल स्ट्रक्चर लेस स्टेबल और लेस प्रोन टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अरे कोई हाँ तो बोलो। यस सर। यस सर। C1 अटैक Yes, sir. मतलब अल्फा कार्बन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे, मोस्टली जो भी सब्स्टिट्यूशन होंगे कौन से कार्बन पे होंगे? अल्फा कार्बन पे, क्योंकि वो दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ये दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये हायर मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे या बहुत एक्सट्रीम कंडीशन दी जाती है तब कहीं जाके हमें टू सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे कॉमनली हमने देखे हैं बेंजीन में जो रिएक्शंस होती है वही रिएक्शन यहाँ पे भी होंगी। नाइट्रेशन की बात करें, in the nitration when naphthalene reacted with the HNO3 in the and H2SO4 in the presence of 60 degree centigrade, it forms 1 nitronaphthalene। क्या बनाता है? 1 nitronaphthalene। मैकेनिज्म सिंपल है, इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जनरेट होगा, कैसे? H2SO4 की प्रेजेंस में HNO2 जो है वो कन्वर्ट होता है NO2, that is the electrophile। NO2 is the electrophile। Now NO2 is attacked onto the single carbon, number 1 carbon, और बनाएगा दो कैनोनिकल फॉर्म, ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे। एंड देन फाइनली ये हाइड्रोजन के रिमूवल से हमें मिलेगा 1 नाइट्रोनेप्थिलीन। इट इज ए सिमिलर स्टेप्स हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेंजीन में, वैसी रिएक्शन यहाँ पे भी होती है। सल्फोनेशन की बात करें तो सेम जैसे नाइट्रेशन हुआ वैसी सल्फोनेशन। यहाँ पे 1 नेप्थिलीन जो है it is 60 degree centigrade in the presence of H2SO4 converted into the 1 sulfonic acid, there is a 1 naphthalene sulfonic acid। और जहाँ पे यदि हम 165 डिग्री सेंटीग्रेड पे उन्होंने बोला था एक्सट्रीम कंडीशन में दी जाए तो हमें मिलता है 2 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हेलोजिनेशन। Naphthalene undergo the chlorination bromination on boiling with the carbon tetrachloride। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इसमें इसको गर्म करने पे हमें 1 क्लोरो नेप्थलीन मिलता है। सेम रिएक्शन है, सेम मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ अंकित शुक्ला। देन यदि हम बात करें रूम टेम्परेचर पे नेप्थलीन को Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाएं, 1 क्लोरो नेप्थलीन जैसे मैंने बताया वो मिलता है हमें। क्रिटलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड। when naphthalene undergo the acetylation with the acetyl chloride in the presence of aluminum dichloride या aluminum chloride in carbon disulfide, it gives the 1 acylated naphthalene। ठीक है, नेप्थलीन जो है 1 एसाइलेटेड, ये देखिए आप फर्स्ट पोजीशन पे एसाइलेशन, एसाइल फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। लेकिन यदि यही रिएक्शन यदि आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे, है ना, नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलता है 2 एसिटाइलिन नेप्थलीन। क्रिटलक्राफ्ट एल्काइलेशन, नेप्थलीन अंडरगो द एल्काइलेशन विद एल्काइल हैलाइड CH2CH2Cl, है ना, या मिथाइल हैलाइड जिसको बोलते हैं, इथाइल हैलाइड या मिथाइल हैलाइड, उसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट गिव्स द 2 एल्काइल नेप्थलीन, 2 एल्काइल नेप्थलीन। इसी तरीके से मिथाइलेशन करवाएंगे हम, मतलब मिथाइल ग्रुप के साथ में क्लोरीन CH2Cl, तो हमें 1 क्लोरोमिथाइल नेप्थलीन मिलेगा जब हम इसको फॉर्मेल्डिहाइड इन HCl के प्रेजेंस पर रिएक्ट करवाते हैं। तो these are the all electrophilic substitution reaction in which naphthalene participated, और हमें
वन सब्स्टिट्यूटेड मोस्टली कंपाउंड मिलते हैं। ना अदर रिएक्शन रिडक्शन करवाने पे आपने देखा होगा जब हमने सिंथेसिस की थी इसकी तो हमें मिला था टेट्रालीन और डायलीन और डेकालीन, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये इससे हम नेप्थलीन बनाते थे। तो वही रिडक्शन कराने पे हमें नेप्थलीन को यदि आप सोडियम के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा टेट्रालीन अपॉन रिडक्शन। इसके जो डबल बॉन्ड है अल्टरनेट डबल बॉन्ड उन जगह पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। और यदि बॉईल करेंगे नेप्थलीन के साथ में और फिनॉल के साथ में, सॉरी फिनॉल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो आपको ये मिलेगा, और नेप्थलीन इथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा 1,4 डायलीन। सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड होगा दो C1 C2 के बीच में। यदि आप हाई प्रेशर पे निकेल और प्लेटिनम के साथ में हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो नेप्थलीन जो है वो पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगा। ये अनसैचुरेटेड है, इट इज कंप्लीट सैचुरेटेड, तो हमें मिलेगा डेकालीन। ठीक है, दिस इज द टू साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल फ्यूज्ड विद ईच अदर बाय अ कॉमन कार्बन, 2 कार्बन। वही हमें दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ट्रांस फॉर्म में और सिस फॉर्म में, ट्रांस डेकालीन एंड सिस डेकालीन। Upon oxidation, naphthalene undergo the easily oxidized in the presence of chromium trioxide in acetic acid at a room temperature, and it gives the 1,4 naphthaquinone। 1 और 4th पोजीशन पे डाइओन कीटोन फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूनोन। Now finally comes on a uses. Naphthalene used as a protected woolen goods from mothball for many years. Recently, p-dichlorobenzene has replaced naphthalene in the manufacture of mothball as it is a less noxious odor. It is used for increasing the illuminating power of coal gas. Naphthalene is used to manufacture of phthalic anhydride, carbaryl for insecticides, 2-naphthol dyes, and several medicinal products. So these are the uses of naphthalene. क्लियर, सबको समझ में आया क्या डिस्कस किया हमने? हेलो, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए फिर से रिवाइज कर रहे हैं, नेप्थलीन की बात करते हैं। नेप्थलीन हैविंग ए स्ट्रक्चर ऑफ 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विद ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो इसकी सिर्फ अल्फा पोजीशन पे होती है ना, ज्यादातर अल्फा पोजीशन पे या 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आप जो भी रिएक्शन करवाएंगे, जैसे नाइट्रेशन की बात करें, हम नाइट्रेशन के लिए HNO3 या H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। ये सारी चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है लिखना, लेकिन तब भी हमें मिलेगा कंपाउंड। क्या मिलेगा कंपाउंड? कौन बताएगा जल्दी से, जल्दी बताओ। हेलो, सब अपने आप को वीटो ऑन करना और अनम्यूट करना। 1 नाइट्रोनेप्थलीन मिलेगा सर। 1 नाइट्रोनेप्थलीन, वेरी गुड। यदि हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सल्फोनिक एसिड या सल्फोनेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ। क्या मिलेगा? ये क्या है? 2 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। 1 नेप्थलीन 1 सल्फोनिक एसिड 1 नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। या फिर जब Yes. हम हायर टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया तो मिलेगा, और यदि हम हायर टेम्परेचर 165 पे करवाते हैं तो हमें मिलेगा 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगा। और कौन सी रिएक्शन है? हेलोजिनेशन, है ना। हेलोजिनेशन करवाने पे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाने पे क्या मिलेगा हमें? वन क्लोरोनेप्थलीन
वेरी गुड, 1 पोजीशन पे क्लोरीन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, 1 क्लोरो सब्स्टिट्यूशन। एसिटाइलेशन करवाएंगे तो किसके साथ में करवाएंगे? एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, CH3COCl। इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? कौन सी पोजीशन पे? Acetyl naphthalene. E डबल बॉन्ड O CH3। इसी तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाएंगे। ये सारे रिएजेंट आपको पता है ना, कॉमन रिएजेंट हैं, तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। नाइट्रेशन करवाना है तो HNO3H2SO4, सल्फोरेशन करवाना है तो H2SO4, हेलोजिनेशन करवाना है तो Cl2Br2, एसिटाइलेशन करवाना है तो एसिटाइल क्लोराइड, एल्काइलेशन करवाना है तो मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है। तो अब मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। नेप्थलीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शंस हैं, और अदर रिएक्शंस भी हैं इसके अलावा।